तो जनाब पता है आपको कि मैं अनीला के साथ क्या करने वाली हूँ? नहीं पता? बात सुने, करीब आए। मैं ये कह रही हूँ, ये जो पूरे घर में कैमरास लगाए हैं ना फराजी ने, इनमें रिकॉर्ड पता है क्या होगा? कि अनीला बहुत जालिम है। मगर वो कैसे? रोजाना देखें रात 9 बजे, सिर्फ और सिर्फ मन टीवी पे। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैं खुद जाकर देखूं। हानिया रुक जाओ, वासिक ने मना किया है तुम्हें वहां लाने से। मुझे लगता है वासिक को वो लड़का पसंद नहीं है। इनकी उम्र जितनी भी है, इनसे पहले ये तो पूछ लें, ये एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ रिश्ता करना भी चाहते हैं या नहीं। वो लड़की अपना किरदार खुद बता रही है, हम उसका वजूद इस घर में कैसे बर्दाश्त करेंगे? जवान बच्चे हैं, उनकी तरबियत पे क्या असर होगा? वासिक, तुम बात घुमा फिरा कर उमर पर क्यों ले आते हो? हम हानिया की सोच की बात कर रहे हैं कि उसने क्या सोचकर इस रिश्ते के लिए हाँ की है। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से हो। हमारा इतना बड़ा खानदान है, सबको पता होना चाहिए कि हम बहू भी आके ला रहे हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि वासिक अपनी बीवी और ससुर के रहमो करम पे है, इसलिए अब इस शादी की सारी जिम्मेदारी बेटा तुम्हें उठानी होगी। हम सफर का प्यार भी संसार ने जख्मी किया, जिंदगी की हर घड़ी में जहर जैसे भर दिया। एक ही घर में बसा था दर्द भी दरमान भी, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, कि असल से जिंदगी का बस यही दस्तूर है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अगर इलेक्ट्रिक चेयर ले लेते तो आज अपनी मर्जी से मैरिज हॉल में घूम फिर सकते थे। 3 महीने की सैलरी थी सिर्फ अकाउंट में, कैसे लेता यार इलेक्ट्रिक चेयर? महंगी लग रही थी। अच्छा, और अपनी बीवी के पैसों से इलेक्ट्रिक चेयर खरीदने में आपको शर्म महसूस हो रही थी? अब झगड़ा किस बात का है? मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपके हॉस्पिटल के बिल्स आपकी बीवी ने पे किए। मुझ पे उधार है, बता दे मेरी बीवी को। वैसे बीवी से थोड़ा और उधार लेकर इलेक्ट्रिक चेयर भी ली जा सकती थी। ओ हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। अब जब दूसरी टांग टूटेगी ना तब। वासिक, बस कर दो, कभी कभी तुम्हारा मजाक जो है बहुत ओवर हो जाता है। सॉरी यार। आइए अधिका भाभी। फरहान की कॉल आई थी बैंक्वेट हॉल से, वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग निकले ही नहीं। फरहान भाई को वापस कॉल करके कह दें हमें एक टांग पर आना होता है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मैं और हानिया निकल रहे हैं, ठीक है? हानिया से याद आया, वो रेडी हो गई? पॉलर वाली कब की तैयार करके चली गई है। तुम लोग निकलो ना बस जल्दी। ठीक है, चले मिस्टर जिम्मेदारी।
तुम्हें पता है हानिया, जब तुम छोटी सी थी ना, तो गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल खेला करती थी। तुम्हारे लिए भी बिल्कुल दुल्हन की तरह एक सूट तैयार किया जाता था। और जब तुम्हारी गुड़िया की शादी हो जाती थी तो तुम रोने लगती थी। तुम कहती थी कि मेरा गुड्डा कहाँ है। हानिया, आज वो तुम्हें लेने आ रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल खुश नहीं है। बहुत घबराहट है मेरे दिल को। क्योंकि आपको लग रहा है मुझे गुड्डा नहीं बल्कि बूढ़ा लेने आ रहा है। आप फिक्र ना करें अम्मी, मेरा दिल बहुत खुश है यार। मैं उस घर में इस घर से ज्यादा खुश रहूंगी। अम्मी अब बस कर दे। 1 घंटे बाद वैसे ही बारात आने वाली है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। कि असल से जिंदगी का बस यही दस्तूर है। हानिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आपसे कोई होशमंद इंसान भला क्यों नाराज हो सकता है? फिर तुमने क्यों कहा कि मैं इस घर में खुश नहीं हूँ? अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो अम्मी मुझे बताती थी कि सास को कैसे कंट्रोल करना है, अपने शौहर को कैसे कंट्रोल करना है और ससुर को कैसे खामोश करना है। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करें। मैं आपको फ़ोन किया करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि अपने शौहर का दिल कैसे जीतना है और अपनी सास को कैसे खुश रखना है, क्योंकि आप ही मेरा रोल मॉडल हो। तुम मुझे अपना रोल मॉडल मानती हो, तुम्हारे लिए यही काफी होगा। रोज फोन करना हमारी अपनी बातें करने के लिए। सास को कैसे खुश करना है, शौहर का दिल कैसे जीतना है, ये तुम अब सब जान चुकी हो। इसके लिए तुम्हें किसी की हिदायत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी हानिया। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी हतीका भाभी। भाई, हाँ।
एक बुरी खबर है। अगर मेरे जेल काटने से ज्यादा बुरी खबर है तो बता, वरना परेशान मत कर। भाई तुम्हारे जेल काटने से ज्यादा बुरी खबर है। बोल ना, क्या हुआ है? भाई वो हानिया की शादी हो गई है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? भाई हमें जैसे खबर मिली है हम खुद कंफर्म करने गए थे। हम दोनों ने खुद देखा उसे रुखसत होते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी यार, मैं पहले खबर रखनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है ज़ीशान? भाई छोड़ इसे, छोड़ इसे। हमारा मकसद क्या है? उसे परेशान करना। तो अब उसके शौहर के घर में जाके उसे परेशान करेंगे, उसकी तलाक करवा देंगे, और क्या। तू जानता है उसके शौहर का घर? हाँ, हमने पूरे बारात को फॉलो किया था। हमने उनका घर देख लिया, घर कहाँ पर है। बस उसके शौहर का नंबर निकलवाना है। इतना सबर मैं कहां से लाऊं हानिया तक पहुंचने के लिए यार? उठ! माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। बस मुझे अपने घर वालों को ये बात समझानी बहुत जरूरी थी कि ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, चाहे वो 25 का हो, 35 का हो या फिर 45 का। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा फरहान भाई। मैं करूंगा शादी। तुम अभी तक सोए नहीं हो? जी नहीं। आज फाइक घर नहीं आएगा। वो बिजनेस के लिए दूसरे शहर गया है। तुम उठो और मेरे साथ चलो। मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ मेरे साथ। आओ। बैठो यहाँ। मेरे पाँव दबा। सास को कैसे खुश करना है, शौहर का दिल कैसे जीतना है, ये तुम अब सब जान चुकी हो। इसके लिए तुम्हें किसी की हदायत की जरूरत नहीं।
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक बात याद रखना लड़की, ये घर तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना है। शर्त यह है कि यह खजाना तुमने खुद तलाश करना है, और अगर ना कर पाए तो फिर ये घर तुम्हारे लिए कैद खाना है। एक बात और जान लो, फाइक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर उसके बच्चे मुझे तंग करते हैं तो वो उनकी ऐसी पिटाई करता है कि मेरा दिल दहल जाता है। और वैसे भी फाइक तुमसे नफरत करता है। अगर मेरी तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत फाइक को गई तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। ये हाथ क्यों रुक गए तुम्हारे? शुक्र है खुदा का कि फर्ज अदा हुआ। बहुत थकावट हो गई है, पर एक बात की खुशी है, हानी अपने घर चली गई। कितनी प्यारी लग रही हो आज, माय डियर वाइफ। मेरे प्यारे शौहर, आप भी कम नहीं लग रहे। थैंक। तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम आई लव यू कब कहा था? मुझे याद है, मैं हमेशा आपको आई लव यू टू ही कहा है। गलती मेरी होगी फिर। अच्छा, अगर आपकी गलतियां गिनवाने बैठो ना तो रात गुजर जाए। चलें जी, ये गिला भी दूर कर देते हैं। आप आंखें बंद करें जरा। I love you. I love you. बहुत प्यारी लगेगी तुम पे। कुछ भी कर लेना लड़की, फाइक को कभी गुस्सा मत दिलाना। अगर कभी गुस्सा करे तो उसके सामने मेरा नाम लेना, कहना माँ जी सुन लेंगी। फौरन गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तुम्हारा अस्पताल का दौरा जरूरी हो जाएगा। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे और फाइक को भी, लड़कियों की आंखों में आंसू देखकर। उठो, दफा हो जाओ अपने कमरे में।
बहुत खूबसूरत नेकलेस है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब कमाने लगा हूं मैं, अपनी बीवी पे खर्च नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? शादी के इयररिंग्स के बाद अब दिया है आपने मुझे कोई गिफ्ट? लेकिन तुमने कभी गिफ्ट नहीं दिया मुझे। अगर आपको मैं इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट दे दूं तो? सच्ची? ओके, दो। आंखें बंद करें। ओके। लीजिए आपका गिफ्ट। ये क्या है? अधिका? तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है मुझे अधिका। अच्छा, ज्यादा शोर ना मचाए। छुप छुपा कर डॉक्टर के पास गई थी, वहां से रिपोर्ट मिली तो ले आई। सोचा सुबह आपको सरप्राइज करूंगी। तुमने मेरी जिंदगी रोशन बना दी अधिका। अब मैं एक खुशगवार रोशन सुबह देख रहा हूँ। I love you. I love you too, Farhan. I love you so much.